एज यू मस्ट हैव सीन कि ठीक है क्या वीडियो होना है, तो इट्स all about guiding new PhD students या फिर whosoever is trying to start the research journey as to उन्हें hypothesize करना है that what they will work upon, how they'll work upon it, and पूरा एक hypothesis create करके देना है. So let's start कि बताना स्टार्ट करते हैं. पहले तो अगर if you have to work on some research idea तो आपको प्रपोजल बनाना है. मे बी आपके दिमाग में ब्रॉडली कुछ चीज़ें होंगी जो मैं बता देती हूँ. लाइक suppose I'm a magician and I know like what students have in their mind while they do their masters. Okay, सबसे पहला कैंसर बायोलॉजी. सेकेंड कैंसर बायोलॉजी नहीं बोल पाते तो दे स्टार्ट सेइंग कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कुछ करना है. जो भी करना है there should be an aspect of molecular biology to it. तो अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सुनना. आई वॉज टॉकिंग टू वन ऑफ दी स्टूडेंट्स एंड शी वाज लाइक कि प्लांट में काम करना है बट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी करना है. तो लाइक आर दे सेपरेट थिंग्स? आई मीन कैन यू नॉट डू एनीथिंग इन प्लांट विद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी? सपोज यू कैन वर्क ऑन Arabidopsis, you can work on any plant, let's say, for that matter. Arabidopsis is a model plant, okay? So can you not do like molecular biology in plants? So she was a bit confused. तो आप सोचो, दिस इज द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, दिस इज द काइंड ऑफ अवेयरनेस स्टूडेंट्स हैव कि प्लांट में मॉलिक्यूलर हो ही नहीं सकता. व्हाई इज दैट सो? आई मीन प्लांट के पास अपना जीनोम नहीं है, प्लांट के पास अपना पूरा सिस्टम नहीं है जिसमें कोई भी काम करा जाए. तो पहली चीज तो हर उस ऑर्गेनिज्म में जिसके पास अपना जीनोम है, जो लिविंग है, यू कैन वर्क मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाला पोर्शन उसमें आप पूरी तरीके से कर सकते हैं, सब एक्सप्लोर कर सकते हैं आप. ओके, तो ठीक है. और दूसरी चीज, हाँ, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गया, कैंसर बायोलॉजी हो गया. देन देयर आर फील्ड्स लाइक स्टूडेंट्स आर कमिंग अप विद आइडियाज लाइक नैनो मटीरियल्स नाउअडेज कि नैनोटेक पे काम करना है. और मतलब जितना ग्लोरीफाइंग दे सीम्स, बाहर से जितना ज़्यादा आप अट्रैक्ट होते हो, जितना ग्लोरीफाइंग आपको लगता है, रिसर्च ऑन फील्ड कम्स डाउन टू अ वेरी लाइक स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ इट. सपोज आप किसी बहुत बड़े लाइक पाथवे में काम कर रहे हो, योर इंटायर लैब इज वर्किंग ऑन सर्टेन पाथवे. आप उसका हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्सप्लोर कर रहे होगे. सो कैन यू इमेजिन, जो आप दिमाग में सोचते हो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आएगा, पूरे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो गया. आई एम टॉकिंग अबाउट वन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर. सपोज n नंबर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं, तो आपका पोर्शन तो सिर्फ इस पे रिस्ट्रिक्ट हुआ ना. तो फर्स्ट पहले आपको अपने दिमाग से कुछ फैंटेसीज को रिमूव करना होगा, बिकॉज एट द टाइम ऑफ पीएचडी टेक इट मोर लाइक अ ट्रेनिंग पीरियड. डोंट टेक इट लाइक अ पीरियड जहाँ पे हमें यू डोंट हैव टू फेच नोबेल फॉर इट, बिकॉज फॉर नोबेल इट्स काइंड ऑफ अ लाइक साधना है वो. यू हैव टू वर्क अराउंड a longer time in research area. You have to spend that much time, you have to spend that much energy. तो हमें चाहे नोबेल हो, चाहे शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड हो, विच इज ऑल्सो हमारे इंडिया का नोबेल प्राइज इक्विवेलेंट, तो इन केसेस में या फिर इन प्राइजेस को आपको टारगेट नहीं करना. यू हैव टू टारगेट स्किल्स at the level of PhD. If a student is going from university, I must say student को target करनी चाहिए skills. Do not fall for bigger fantasy kind of stories during the time of PhD. ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ें ऑफ कोर्स दिमाग में आती है, लेट इट कम टू यू, बट ऑन पेपर वो कितना पॉसिबल है, कितना फिजिबल है, इसको आपको कैलकुलेट करना है. तो जस्ट डू वन थिंग. जिस भी लैब को आप टारगेट कर रहे हो, सपोज यू हैव टेकन एडमिशन टू सो एंड सो लैब, तो आप उस लैब की फैसिलिटीज को एक्सप्लोर करो. Start exploring that what do they do in your lab. Second, do they collaborate with somebody? If they do, then it's good कि आप वो एक टेक्निक और ऐड कर सकते हो, या फिर वो एक रिसोर्स और ऐड कर सकते हो अपने लाइक जो भी आप प्लान बना रहे हो, जो भी आप प्रपोजल बना रहे हो. सो इट शुड ऑलवेज रिवॉल्व अराउंड कि क्या फैसिलिटीज आपके पास है. डू नॉट ट्राई टू एड थिंग्स लाइक जिनके लिए आपको बहुत ज़्यादा भागना पड़ेगा इधर उधर, एंड यूल हैव टू रश अराउंड, क्योंकि रिसर्च रिक्वायर्स पीस ऑफ माइंड. ठीक है, एंड इट इज़ अ कॉन्जिक्यूटिव प्रोसेस, मतलब एक साइक्लिक प्रोसेस होता है सक्सेस फेलियर का. तो आई थिंक इफ यू आर फेलिंग लाइक इन मल्टीपल रिपीट्स इन सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स, एंड आपको भागना भी है दूसरी जगह, एंड आपके एक्सपेरिमेंट्स कहीं और रन हो रहे हैं, तो इट विल बिकम क्योटिक. वो चीज़ वो करना बहुत आसान होगा, बट वो पीएचडी टर्मिनेट करना, वो पीएचडी खत्म करना, वो डॉक्टरल डिग्री पाना विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू. ठीक है, तो सबसे पहले तो बहुत ही ज़्यादा ग्राउंड रियलिटी को समझना है, प्रैक्टिकल होना है. यू हैव टू सी, लुक अराउंड कि क्या क्या काम यहाँ पे हो रहा है, क्या क्या टेक्निक्स मुझे अवेलेबल है. और अगर इफ इन केस यू हैव वर्कड लाइक इन पास्ट, आपने काम किया है, यू हैव सर्टेन एक्सपीरियंस, एंड आपको समझ में आ रहा है दिस लैब कैन गिव मी दैट मच, लाइक इस लैब से मुझे उतनी चीज़ें नहीं मिल सकती, देन प्लीज लीव दैट लैब, है ना. अगर आपका रिसर्च टेम्परामेंट उतना बिल्डेड है ऑलरेडी, लाइक
आप समझ चुके हो चीज़ों को। तो जितना द अर्लियर द बेटर, जितनी जल्दी आप ये स्टेप्स लोगे उतना अच्छा होगा, बिकॉज वंस यू लाइक यू स्पेंड some 1.5 or 2.5 years somewhere, it's a mutual feeling. You can't leave that place, however toxic that place might sound to you, है ना। आप उस जगह को नहीं छोड़ पाते, आप कितना भी लाइक परेशान हो रहे हो, बट that kind of thing is एक हमारी मेंटालिटी बचपन से चली आ रही है कि साल वेस्ट हो रहा है, विच इज अ वेरी लाइक, मतलब वो पीएचडी के टाइम में इट बिकम्स पेन कि आप साल वेस्ट हो रहा है। यू कांट से कि साल वेस्ट हो रहा है, बिकॉज मे बी आने वाले टाइम में आपके 7 साल 8 साल वेस्ट हो जाए। रादर देन अगर आपको 2.5 ईयर्स में ये चीज़ समझ आ रही है, टेक दैट स्टेप, ठीक है। तो ये मैंने आपको रिसर्च बिल्ड करने के प्रोसेस में कहीं और ही घुमा दिया, बट ठीक है। तो जब आप रिसर्च के लिए आइडियाज बिल्ड कर रहे हो, देन व्हाट यू हैव टू डू इज एक बड़ा सैम्पल साइज लो रिसर्च पेपर्स का। पहली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमेशा थ्रू आउट योर रिसर्च, आफ्टर योर पीएचडी, ड्यूरिंग पोस्ट डॉक, वट एवर योर रिसर्च करियर विल बी लिटरेचर रिव्यू। इट शुड have a focal point called as literature review. आपको authentic research papers की help लेनी चाहिए, and your research should be based on them only, ठीक है। और दूसरी चीज़, आप research papers बहुत सारे मिलेंगे आपको, and do not try to copy the idea, because कुछ नहीं होना यार कॉपी से, इट्स ऑलरेडी बिन डन। आपकी पीएचडी में ही जो वेस्ट होगा वो आपका काम वेस्ट होगा, आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। सो ट्राई नॉट टू डू लाइक सिमिलर, मतलब एकदम ही उठाया पेस्ट कर दिया, ऐसा काम करने की कोशिश मत करिएगा, एंड विच इज़ नॉट एथिकल ऑल्सो, है ना। अपना इंटेलेक्चुअल आइडिया अगर आप यूटिलाइज कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे स्टूडेंट्स में दे हैव अ लाइक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग विद देयर गाइड कि वो पीआईज के साथ डिसाइड करते हैं टॉपिक, दैट योर पीआई टेल्स यू कि यू कैन वर्क ऑन, सी योर पीआई मे गिव यू एन ऑप्शन लाइक कि मेरी लैब में ये काम हो रहा है, व्हाट वर्क वुड यू लाइक टू डू, which is also an option. बहुत सारे टाइम में your PI decides some work for you, and you start reading about that topic, and क्योंकि आप बहुत ज़्यादा like naive होते हो and you don't have any idea पहले से, तो आप उस रिसर्च टॉपिक को एक्सप्लोर करते हुए यू फॉल फॉर इट, है ना। फिर आपका ही वो टॉपिक बन जाता है, देन यू ओन इट, फिर आप उसमें काम करते हो। तीसरी चीज़ हो सकती है कि आपको किसी चीज़ में काम करना, योर पैशनेट। तो मैंने पहले ही बता दिया कि सतह पे रह के, ज़मीन पे रह के, फील्ड पे रह के आपको ये समझना है कि कितना जो मैं काम सोच रहा हूँ वो हो सकता है, बिकॉज अल्टीमेटली योर पीएचडी इज अ डॉक्टोरल डिग्री प्रोग्राम, यू हैव टू टर्मिनेट इट विद इन टाइम, ठीक है। बहुत बार अब हम अपने ही स्पाइरल्स में फंस जाते हैं। टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स, पीआईज की बात नहीं करूँ, दे हैव ट्रैवर्स देयर पाथ, उनका पाथ अपना कंप्लीट हो चुका है। सो हर एक की अपनी जर्नी होती है स्टूडेंट्स की। लॉट मेनी टाइम्स वी थिंक दैट रिवोल्यूशन करेंगे, एवरीबडी हु गोज आफ्टर लाइक सीएसआईआर इज लाइक कि कुछ बड़ा ही रिसर्च करेंगे एंड बहुत मीनिंगफुल। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स मोर लाइक कि आप बहुत ज़्यादा स्किलफुल हो जाओ, बहुत सारी चीज़ें सीख लो, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आफ्टर लाइक लेट्स से 5 to 6 years आपको अपना खुद का करियर बनाना है, यू हैव टू बिल्ड अ लैब। तो जितनी स्किल्स आप अभी सीखोगे, जितना ग्रिलिंग आपकी अभी होगी, जितना टफ प्रोसेस से अभी आप गुजरोगे, आई थिंक द बेटर साइंटिस्ट यू विल बिकम इन फ्यूचर। एंड यू हैव टू सी कि मेरे अराउंड क्या क्या चीज़ें हैं। बात करें अगर लिटरेचर रिव्यू की, तो यू हैव टू पिक अ बिगर विंडो साइज। लाइक आप कभी ये नहीं चाहोगे दैट वट एवर आई डू, सपोज फॉर एग्जाम्पल यू स्किप दैट पोर्शन, आपने लिटरेचर रिव्यू नहीं किया, स्टार्ट वर्किंग ऑन सर्टेन थिंग, क्योंकि ब्रेन है, आइडियाज आते हैं, यू हैव बीन इन साइंस फॉर अ लॉन्गर पीरियड, तो आपको ऑफकोर्स बहुत कुछ आ सकता है। एंड वन स्टूडेंट रीड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक, वो पता नहीं क्या क्या बनने लगता है दिमाग में। तो इट्स लाइक दैट, बहुत बार क्या होता है कि आपने टॉपिक पकड़ा एंड यू काइंड ऑफ एड सम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट अप टू इट, है ना। आपको ये नहीं पता होता कि जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में मैंने एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पढ़ा या सो एंड सो चीज़ पढ़ी, वो लाइक हो सकता है वो 101 साइंटिस्ट साथ में काम कर रहे थे, 101 साइंटिस्ट वर वर्किंग टुगेदर, एंड तब आपको वो चीज़ मिल गया। यू डोंट नो दैट, क्योंकि हम उस नज़र से कभी नहीं देखते कि कितना टॉयल, कितना मेहनत गया होगा उस चीज़ के पीछे। वी सी द प्रोडक्ट, वी सी द एंड प्रोडक्ट, रिफाइंड प्रोडक्ट देखते हैं हम, तो बस हम वहाँ से कॉन्सेप्ट उठाते हैं, वी पुट इट। हम ये नहीं समझ पाते कि यहाँ फिजिबल है या ये चीज़ यहाँ हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। बट आई वॉन्ट टू लाइक, मैं अपनी किस बात को आई वॉन्ट कि आपका ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके यहाँ बैठ जाए, इस कि हमें ये देखना है कि कितनी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, क्या पीएचडी खत्म हो सकती है इस प्लेस पे, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स अ डिग्री, इट्स अ प्रोग्राम विच यू हैव टू लाइक उसे खत्म करना है, उसे स्पाइरल नहीं बनाना है,
ठीक है। तो अब अगर हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो टेक अ बिगर लाइक विंडो साइज। आप कोशिश करो कि, वैसे इट्स एडवाइजेबल कि आप एक ही पेपर पढ़ो एक पूरे हफ्ते में, बट पिकअप गुड जर्नल्स लाइक नेचर, साइंस, अच्छे जर्नल्स। जिस भी चीज में आप काम कर रहे हो उसके कुछ अच्छे जर्नल्स उठाओ, आप उनका एच इंडेक्स देखो, जिन जिन ऑथर को, लाइक फॉर एग्जाम्पल जिसने भी पब्लिश किया है, इफ यू आर लुकिंग एट दैट पर्सन, आप इम्पैक्ट फैक्टर, आप एच इंडेक्स, आप ये छोटे छोटे पैरामीटर्स देखो, क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। एंड अच्छी रिसर्च पढ़ोगे, बिकॉज मे बी आपका स्टैंडर्ड इधर है, आप बहुत ज़्यादा अच्छी रिसर्च पढ़ते हो, विल गेट सम गुड ऑथेंटिक आइडियाज। ठीक है, तो आपको ये भी देखना है कि आप किस जर्नल के पेपर्स पढ़ रहे हो। उसके बाद अगर आप 150 पेपर भी उठाते हो, विच इज़ नॉट अ बिग, लाइक बहुत बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ नहीं है, यू गिवन अ ईयर और कुछ 6 मंथ्स या फिर एक ईयर का टाइम है आपके पास, जस्ट टू एक्सप्लोर, जस्ट टू थिंक अबाउट कि आपको किस चीज़ पे काम करना है, राइट। एंड इट्स अ ह्यूज पीरियड। आप क्या करोगे उस पूरे टाइम में? तो पहले आप बहुत सारे रिसर्च पेपर उठाओ, इट विल इवेंचुअली, वो आपकी नॉलेज को भी बढ़ाएगा। एंड वन मोर एडवांटेज आई लेट यू नो अभी थोड़ी देर में, बट आप उसमें से मोर लाइक जस्ट गिव more, just emphasize more on your review articles, because they kind of compile all those researches for you. तो once you'll go through some review articles, तो उसमें आपको दिखेगा कि so and so like 1 2 वट एवर दी क्राइटेरिया, जो भी जर्नल फॉलो करते होंगे, तो अगर 1 पे आप क्लिक करते हो, यूल गेट टू सी कि किस साइंटिस्ट ने ये काम किया, तो वो कंपाइल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 years 10 years, 10 years इज अ वेरी बिग पीरियड, हो सकता है 10 years का ना मिले कंपाइलेशन, बट 5 years हो सकता है। आप किसी टॉपिक पे काम कर रहे हो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या कैंसर बायोलॉजी, सो एंड सो कैंसर बायोलॉजी, किसी पार्टिकल मीडिएटेड कैंसर बायोलॉजी, जीन मीडिएटेड कैंसर बायोलॉजी, तो उस कैंसर में आपको हो सकता है 5 साल की कंपाइल्ड रिसर्च मिले। ट्राई टू रीड दोज रिव्यू आर्टिकल्स जो कंपाइल करके आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, बिकॉज यू विल गेट टू सी कि कितना काम हो गया है, एंड यू कैन ब्रिज द गैप की क्या काम हो सकता है रियल में, क्या काम सच में पॉसिबल है। सी, जब आप पेपर्स पढ़ोगे, व्हाट विल हैपन इज, आप पेपर्स में ये देखोगे कि हो सकता है कुछ चीजें नहीं की जा सकती है ना, आप यू विल थिंक कि यार ये काम भी तो हो सकता था ना इसमें। तो वट एवर दे हैव नॉट डन इज, आप ये समझ जाना कि अगर सिमिलर टेक्निक आप यूज कर सकते थे, फॉर एग्जाम्पल यू आर थिंकिंग कि यहाँ पे चिप भी तो हो सकता था, वाई हैव दे डन एमसाई और समथिंग लाइक दैट, है ना। तो आप ये समझना, हो सकता है वो टेक्निक वॉज अ लिमिटेशन फॉर देम, वो नहीं कर सकते थे, बट जस्ट टू टर्मिनेट देयर रिसर्च, जस्ट टू एग्जीक्यूट देयर रिसर्च, उन्हें ऑल्टरनेटिव रिसर्च चूज की, रिसर्च की टेक्निक चूज की जो कि उन्हें अवेलेबल थी। मतलब आप समझ रहे हो, हम हर एक टेक्निक नहीं कर सकते, इट फील्स गुड कि सब करो, बट इट्स लाइक कोई चीज का अगर एंड पीरियड होता है तो हमें उसे अपने एंड से एक्सटेंड नहीं करना है। आई एम टॉकिंग फ्रॉम अ स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो आपको रिव्यू आर्टिकल्स पढ़ने हैं, रज के पढ़ने हैं, बहुत पढ़ने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं, एंड यू शुड नो कि कितना काम हो चुका है। दिस इज द ओनली आइडिया यू शुड हैव, एंड वंस यू विल अंडरस्टैंड कितना काम हो चुका है ना, आई एम टेलिंग यू, आप डेली उस चीज को अगर सर्च करोगे ना कि व्हाट न्यू रिसर्च हैज कम आउट इन दिस फील्ड, यू विल फाइंड अ कनेक्ट कि ओके यहाँ तक तो हो गया था, ओके फाइन, दिस साइंटिस्ट हैज वर्क दिस, है ना। तो आपको इस तरीके से अपने उन मंथ्स को यूटिलाइज करना है। डू नॉट गेट फ्रस्ट्रेटेड, ये पीरियड सबकी लाइफ में आते हैं, एंड ट्रेनिंग इज ऑलवेज डिफिकल्ट। वंस यू लाइक थोड़ा सा आप अपना वर्क बिल्डअप कर लोगे, थोड़ा सा आप अपनी हाइपोथेसिस को, you'll give some like heart and soul to it, तो वो बिल्डअप होने लगेगी, एंड यू विल फील लाइक कि हाँ ठीक है, नाउ आई कैन डू इट, ठीक है। वो पीरियड सबके लिए वैसा ही होता है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गो थ्रू, बिकॉज आप सिर्फ पर्सपेक्टिव से देख रहे हो कि पीएचडी में क्यों आ गए या ऑल दैट, बट यू विल बिकम अ साइंटिस्ट समडे, एंड आपका भी स्टूडेंट इस प्रोसेस से गुजरेगा। तो आई थिंक जस्ट टू गाइड योर यंगर जनरेशन in an efficient manner, you have to go through those periods of hard work, है ना। और परेशान नहीं होना है, टेक अ बिगर विंडो पीरियड, कीप स्टडीइंग, कीप एनरिचिंग योर सेल्फ। और इसकी एक और एडवांटेज है, जब आप इतना बड़ा विंडो साइज ऑफ रिसर्च पेपर्स, रिव्यू आर्टिकल्स लेके चलोगे, राइट अ रिव्यू आर्टिकल, आप खुद भी एक रिव्यू आर्टिकल लिखो, क्योंकि यू आर रीडिंग, जस्ट स्टार्ट यूटिलाइजिंग द हार्ड वर्क यूर पुटिंग इन। जितना भी आप हार्डवर्क डाल रहे हो, आप समझ पा रहे हो कि ये रिसर्च इट कम्स फ्रॉम दिस लाइक पीरियड, ये यहाँ से शुरू हुई, व्हाट वाज द नीड ऑफ द रिसर्च, सो
you yourself can compile those papers, whatever research papers you're reading, and आप उसको एक रिव्यू आर्टिकल का फॉर्म दे सकते हो. तो ये दोनों बोथ वेज आपके लिए बहुत अच्छी हैं. आप अपना एक रिव्यू आर्टिकल लिखना शुरू करो, आप अपना एक रिव्यू आर्टिकल पब्लिश करोगे इन फ्यूचर, क्योंकि एनीवे आपको पढ़ना तो है ना. तो इससे दोनों चीज़ें लाइक हेल्पफुल हो जाएंगी, बिकॉज वी कम फ्रॉम एक हमारा जो एजुकेशनल सेटअप था ना, वो हमेशा ऐसा था कि एक यूनिट टेस्ट होते थे, देन वी यूज्ड टू हैव ट्राइमेस्टर्स, वी यूज्ड टू हैव सेमेस्टर्स. लाइक हमें 1 महीने में टेस्ट, 3 महीने में टेस्ट, 6 महीने, तो हमें रिजल्ट्स की आदत है. तो वी कांट कोप अप विद दैट कि पीएचडी में सडनली लाइक फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, और आ रहा है तो बहुत छोटा रिजल्ट आ रहा है. तो इट इज जस्ट द कंडीशनिंग. आप जैसे समझते हो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में कि वंस द कंडीशनिंग या फिर वो डिटर्मिनेशन कंप्लीट हो चुका है, तो अब हमें हर चीज उसी फॉर्मेट में चाहिए. तो वी कांट कोप अप विद दैट कि यार इतना टाइम क्यों लग रहा है रिजल्ट में, है ना. बस ये है कि हम ट्रैक नहीं कर पा रहे उसको. हमारी जो एजुकेशनल सिस्टम है उसने हमें एक ऐसा इंसान बना दिया है जो ट्रैक करता रहता है कि 6 मंथ्स हो गए, 6 मंथ्स रह गए. पीएचडी में ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है, इसीलिए बहुत बच्चे पैनिक कर जाते हैं. आई थिंक यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अब वी आर गोइंग टुवर्ड्स आवर करियर, इट्स आवर होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी. टाइम पे पीएचडी भी खत्म करना है, टाइम पे यू हैव टू डू योर पोस्टडॉक अगर आपको करना है. अदरवाइज इफ यू वांट टू गो थ्रू सर्विस कमीशन एंड आप असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूट होना है, तो आप उसके लिए प्रिपरेशन करिए. तो इट्स ऑल लाइक अब पीएचडी को अपने पर्सपेक्टिव से देखिए, नाइदर फ्रॉम दी फ्यूचर बड़ी लाइक एल्डर जनरेशन की पर्सपेक्टिव से मत देखिए. एंड इट्स योर पीएचडी, यू हैव टू वर्क ऑन इट. डिफेंड करने वाले दिन आप अकेले रहोगे, सो इट्स ऑल योर्स ना. बस बाहर वाले बता सकते हैं, बहुत बार भड़का सकते हैं, बट इट्स ऑल योर्स. लाइक थिंक, यहाँ से अच्छे से सोच के टेक ऑल योर डिसीजंस वेरी वाइजली. सो विद दिस थॉट आई थिंक बहुत सारी चीज़ें नॉन स्पेसिफिक तो मैं हर बार ही बताती हूँ, बट वो कुछ एक्चुअली आई वांट टू, मेरी हैबिट हो गई कनेक्ट करने की, तो बस वही चलता रहता है. ठीक है. सो थैंक यू एवरीबडी. आई होप आपको समझ में आया कि व्हेन यू एंटर इनटू रिसर्च फील्ड वो जो फ्रस्ट्रेशन और फेड अप और एक्सपेरिमेंट डिजाइनिंग और हाइपोथेसिस कैसा टैकल करना है. ठीक है. सो थैंक यू. विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.